मनीष गुरु आज 21 नवंबर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। हाल ही में भारत में स्ट्रीम फेस्ट की मेज़बानी जो है ये नेटफ्लिक्स करेगा। नेटफ्लिक्स भारत में 5 से 6 दिसंबर 2020 को स्ट्रीम फेस्ट की मेज़बानी करेगा, जो गैर ग्राहकों को मुफ्त में सेवा का अनुभव देगा। इस कदम का उद्देश्य क्या है? इस नए उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर लाना है जो अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेटफ्लिक्स और गैर उपयोगकर्ता अपने नाम, ईमेल या फ़ोन नंबर और पासवर्ड के साथ साइन अप कर सकते हैं और बिना किसी भुगतान के स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए USD $256 मिलियन देगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को अनुदान और ऋण के रूप में $256 मिलियन USD की मंजूरी दी है। वित्त पोषण कपड़े के लिए एक एकीकृत पैकेज के रूप में प्रदान किया गया है। 2030 तक बांग्लादेश व्यापार सामान्य परिदृश्य की तुलना में अपने GHG उत्सर्जन को 15% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5वीं G20 लीडर समिट। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के राजा के निमंत्रण पर 15वीं G20 लीडर समिट में शामिल होंगे। समिट की अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा 21 से 22 नवंबर 2020 को एक आभासी प्रारूप में की जा रही है, जिसकी थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 2020 में G20 लीडर्स की यह दूसरी बैठक होगी। इसका उद्देश्य कोविड से एक समावेशी, लचीली और स्थायी रिकवरी पर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्या संकट के तत्काल समाधान के लिए एक संकल्प को अडॉप्ट किया है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC और यूरोपीय संघ EU द्वारा समर्थित संकल्प 18 नवंबर 2020 को अपनाया गया था। प्रस्ताव ने कुछ नए विकासों को ध्यान में रखा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अंतिम आदेश। विश्व बैंक ने मेघालय के लिए 120 मिलियन को मंजूरी दी है। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए $120 मिलियन की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे राज्य को उच्च मूल्य वाले कृषि और पर्यटन के लिए अपनी विशाल विकास क्षमता का दोहन करने में मदद मिलेगी। नवीन समाधानों का उपयोग करके परियोजना लगभग 300 किलोमीटर के रणनीतिक सड़क खंडों और स्टैंड एलोन पुलों में सुधार करेगी। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। 19 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसी भी सीवर या सेप्टिक टैंक सफाईकर्ता का कोई जीवन कभी भी खतरनाक सफाई के कारण ना जाए। यह मशीनीकृत सफाई और कार्यबल के क्षमता निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा के निर्माण के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नागरिक जागरूकता पैदा करने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। LNG ईंधन स्टेशनों की आधारशिला रखी गई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रमुख राजमार्गों के पार पहले 50 LNG ईंधन स्टेशनों के लिए आधारशिला रखी है। ये स्टेशन देश के तेल और गैस की बड़ी कंपनियों जैसे IOCL, BPCL, HPCL, गेल और PLL, गुजरात गैस और उनकी संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों के लिए स्थापित किए जाएंगे। इनमें से IOCL 20 LNG स्टेशन स्थापित करेगा। अनलॉक लर्निंग पहल लागू हो गई है। महाराष्ट्र के वर्धा में आश्रम शालाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एक अनलॉक लर्निंग पहल लागू की जा रही है। राज्य में 6 आश्रम स्कूल हैं, जिनमें से 4 सहायता प्राप्त हैं जबकि 2 असहायता प्राप्त हैं। कोरोना महामारी के कारण नियमित स्कूली शिक्षण गतिविधियों के बंद होने के बीच आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक गतिविधियों को शुरू करना इस पहल का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश ने एक अभियान का संचालन किया है, जिसमें अति कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम शामिल है। इसका शीर्षक है पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश। इस अभियान के तहत बहुत गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है और उनके पंजीकरण के बाद 12 सप्ताह या 3 महीने के निरंतर प्रयास के बाद उन्हें असामान्य पोषण स्तर पर लाया जाता है।